और जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो गज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं सका। क्यों नहीं निकल सका? क्योंकि ग्राह जो है वो जचर है और गज जो है वो थलचर है। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। भागवत धर्म में लिख दिया कि 1000 वर्ष बीत गए, युद्ध चलता रहा। आकाश में देवता लोग खड़े होकर के ये सब देखने लगे कि आखिर युद्ध कब तक चलेगा। लेकिन ग्राह जलचर ठहरा और हाथी थलचर ठहरा, इसलिए हाथी की शक्ति गज की शक्ति कम पड़ गई और ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। तो उसकी जो पत्नियां गजेंद्रियां हथियां थी, उन्होंने गजराज की सूंड में मिला के बहुत बार खींचने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह गज अंदर खींचता तो अपने अपने प्राण सबको प्रिय है। हथियां दुखी होकर के पुनः जंगल की शरण ग्रहण करती हैं। लेकिन जब वो हाथी वो गज देखता है कि आज संसार में मुझे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता है, तो भगवान मुझे बचा ले, भगवान के अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। जो भर रही लपी पुकारियो है, ऊपर रह गई तो उसमें उसने विचार किया, पास में देखा कि कमल पुष्प खिले हुए हैं, स्तुति करता हो, मैं तुम्हें पुकारा हूँ। और कहता है कि हे प्रभु, आप पृथ्वी के एकमात्र बीज हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एत चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय हरिषाय विधि यस्मिन् निदं यतस्येदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं दिद्रवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गानयः साधवः शरन्त्यौ कृतभ्रमणं वने भूतानुभूताशु हृदयेश मे गतिः। इस कारण गजेंद्र भागवत 28 भगवान को पुकारता है। अंत में व्यासी ने विद्वत जनों ने जब इसको पढ़ा, इसे समझा, इसकी महिमा लिखते हुए कह दिया कि जो कलियुग के प्राणी अंत होकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे वे अपने कर्ज से मुक्ति पाते हुए भगवान के चरणों में रति प्राप्त करेंगे। तो गजेंद्र कहते हैं ओम नमो भगवते तस्मै यत् एत चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। मैं ब्रह्मा की स्तुति नहीं करता, मैं विष्णु को नहीं बुलाता, मैं शिव को नहीं पुकारता। किसको बुलाया? तो पुरुषायाद बीजाय, जो इस प्रकृति का बीज, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने नदियों की अविरल ढलान समुद्र के ओर कर दी, जिसने सूर्य बनाया, जिसने चंद्रमा बनाया, जिसने बड़े बड़े देवताओं को बनाया, जिसने पृथ्वी को बना के दिग्गजों के मुख में जिसने पृथ्वी के छोर पकड़ा दिए, मैं उस परमात्मा को आज पुकारता हूँ जिसने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वृक्षावलियों को बना दिया, उसमें लाल पीले नीले हरे गुलाबी रंग के पुष्प खिला दिए और उन पुष्पों के बीच में बैठकर जो मुस्कुराते हैं, मैं उस परमात्मा को आज पुकार रहा हूँ। कौन है वो? सृष्टि का बीज है जो संसार का मूल हो, आज मैं उसे पुकार रहा हूँ। मेरे रक्षार्थ है तो वही आए जो सबसे बड़ा हो, जो सबका परम पिता हो। तो भगवान से उन्होंने विचार किया, हम करते नहीं है, श्रृंगार करते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम श्रृंगार नहीं करते, बनाते ही बनाते हैं। और कुछ बात ऐसी है जिन्हें हमने भी नहीं बनाया, हम तो भैया नारायण भगवान के कमल लाल से प्रकट हुए हैं, तो हम कैसे जाएं?
तो तुरंत आज वैकुंठ विहारी रमापति भगवान नारायण सिंहासन डोल उठा और बोले, अरे विष्णु, भक्त जिस जिस नाम से पुकारता है तो वही प्रकट हो जाता है। मैं सबसे बड़ा नहीं, मैं तो सबसे छोटा हूं। और मैं स्वयं कहता हूं, ना हम साम वैकुंठे योगाम हृदय च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां कोई नहीं जाता वहां मैं जाता हूं, क्योंकि मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। मद्भक्त यत्र गायन्ति, ना भक्त जहां मुझ पुकार उठता है मैं वही प्रकट हो जाता हूं। तो आज भगवान गुण का आश्रय छोड़ करके नंगे पैर पधारे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नन्हार समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
निर्विशेषाय साम्याय नो ज्ञानघनाय च नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नो ज्ञानघनाय च। ऐसा कहकर के जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान आज सरोवर के तट पर आते हैं और अपने दर्शन से ग्रह का उद्धार करते हुए गजेंद्र को भय से रहित करते हैं। गजेंद्र को अभयत्व दिया, गजेंद्र अभय हुआ। राजा परीक्षित पुनः प्रश्न किया, भगवान मुझे समझाने की चेष्टा कीजिए कि यद्यपि दोनों ही सरोवर में थे लेकिन फिर भी भगवान ने एक पर कृपा की और एक के प्राण के लिए ऐसा क्यों किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, जो ग्राह है ये बस देवल ऋषि के साप से स्थापित है और जो ये गज है ये महर्षि अगस्त्य के साप से स्थापित है। जो गज था ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। एक बार अपने राज्य से दुखी होकर के वन की शरण ग्रहण करता है और वहां अगस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। अगस्त्य जी आगे बढ़ते गए और इस इंद्रद्युम्न के राजा ने खड़े होकर के जब सम्मान नहीं किया तो अगस्त्य जी के मन में विचार आया कि देखो मुझे करके कहीं खड़ा ना होना पड़े, इसलिए समाधि का ढोंग करके बैठ गया है, हाथी की तरह बैठा है। तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी की तरह बैठा है तो हाथी ही बन जा। चरणों को पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, मुझने ध्यान नहीं दे पाया, अब तो साधु हैं, दूसरों का दुख देख करके पिघलते हैं, हो सकता है इन्हीं पर भगवान मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं। तो तुरंत कहा कि जाओ तुम गज तो बनोगे लेकिन भगवान की कृपा के भी भागी बनोगे। तो इसलिए भगवान ने इन पर कृपा की। और जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था। हुहु गंधर्व का यही कार्य है कि ये देवताओं का मनोरंजन किया करता है, उन्हें हर्षाने आदि का कार्य किया करता है। तो एक बार देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे और इसी हुहु नाम के गंधर्व ने ऊपर से देखा कि अरे ये तो जल में स्नान कर रहे हैं, सूर्य भगवान को तर्पण दे रहे हैं। तो तुरंत आज अपने रथ से नीचे आता है, विमान से आया और जल में प्रवेश करके ग्राह बन जाता है, मगरमच्छ बन जाता है और उन ऋषि का चरण पकड़ लेता है। तो महाराज संतों के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जब इसने संतों को महाराज साधारण मनुष्य समझ लिया, चरण को पकड़ लिया, तो जैसे ही भगवंत ने नीचे देखा तुरंत समझ गए, बोले अरे मैंने ये समझा कि वास्तविकता में किसी मक्ष ने मेरा चरण पकड़ लिया, लेकिन जो मनुष्य तो मक्ष थे वे तो मेरे चरणों में प्रणाम करके दूर हो गए, लेकिन हुहु तेरी इतनी ताकत कि मेरे चरणों को पकड़ ले। यदि भक्ति पूर्वक मेरे चरण को पकड़ता तो तेरा उद्धार हो जाता, लेकिन आज तूने मजाक में आकर के मेरे चरण को पकड़ लिया, तो जाओ मैं तुझे सांप देता हूं कि तू मक्ष ही बन जा, तू मगर बन जा। स्तुति करता है प्रभु कृपा कर दो। तो संतों का ये स्वभाव है महाराज, यदि उन्हें वाणी से भी प्रश्न कर लिया जाए तो गुरु तो जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं वैसे ही संत भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और योग नाम जो योगियों का दुर्लभ धाम है उसे प्रसन्न होकर के दान में देते हैं। तो कहा तुम ग्रह तो बनोगे लेकिन जिस भगवान का दर्शन तुमसे स्पर्श करेगा उसी तुम समय मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान ने चतुर्थ मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी के गर्भ से हरि अवतार लेकर के हम सभी लोगों पर कृपा करने के लिए एक दिव्य लीला को रचा। हरिमेधा की ऋषि की पत्नी थी हरिणी, उनके गर्भ से भगवान ने हरि अवतार लेकर के गज और ग्रह पर कृपा की। इसके बाद में पंचम मनवंतर आता है रैवत नाम का और छठवां मनवंतर आता है चाक्षुष। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन की लीला की।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान समुद्र का मंथन यदि हम लोग थोड़े से मटके का में जो दही इत्यादि मक्खन रहता है, जब उसका मंथन करते हैं तब भी तो हमारी भुजाएं दर्द करने लगती हैं। तो बोलते नहीं, हमारे हाथ दर्द करते हैं, हमें तो मथाई चाहिए, और वो भी लाइट वाली, बटन दबा दो और महाराज पूरा घी सामने आ जाए। तो समुद्र का मंथन किसने किया होगा, किसकी भुजाओं में इतनी ताकत होगी, मुझे बड़ा कुतूहल हो रहा है गुरुदेव, सुनाने की बात कीजिए। तो श्री सुखदेव भी प्रसन्न हो गए और कहा, परीक्षित एक बार इंद्र त्रिलोकी के राजा हुए, मर्त्य लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, त्रिलोकी के राजा हुए। और जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो मधु अपने आप आ जाता है। अहंकार को कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता। अहंकार तो ऐसी वस्तु है जो अपने आप आ जाती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो अपने आप आ जाती है। गुणों को सीखते सीखते जीवन गुजर जाता है, लेकिन गुण नहीं आते, और अवगुण कहीं सीखने नहीं जाते। माता पिता के चरणों में प्रणाम करना हम कभी सीखते नहीं, और झगड़ा करना अपने आप सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो गुण है उन्हें सीखते सीखते मर जाओ, लेकिन फिर भी जीवन में नहीं उतार पाते और दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। तो उसी प्रकार इंद्र जब त्रिलोकी के राजा हुए तो उनका अभिमान बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, मदान्ध हुए। और जब अभिमान बढ़ा तो एक बार विचरण कर रहे थे आकाश मार्ग में, सामने से गुरुदेव दुर्वासा आ रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, देवता है जा रहा है तो मेरे गले में तो बहुत सी मालाएं पड़ी हुई हैं, तो अपना कृपा का भाजन समझ करके इंद्र के गले में उन्होंने संतानक नाम के पुष्पों की माला डाल दी। और जब संतानक नामक पुष्पों की माला इंद्र के गले में पड़ी तो इंद्र देखता है, अरे ये साधारण सी माला, और मैं त्रिलोकी का राजा, मेरे गले में तो मणि मूंगा की मालाएं भी डाल दी जाए, वे की फीकी पड़ जाए। और दुर्वासा ने ये विचार नहीं किया कि ये माला मेरे गले में शोभा नहीं देगी, तो अपना पराभव, अपना अपमान समझ करके उसने तुरंत माला निकाल करके ऐरावत के गले में डाल दी। और जब वो माला ऐरावत के गले में डाली तो हाथी तो जड़ ठहरा, चिकन भले ही है, लेकिन उसमें सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं। जब हाथी ने देखा मेरे गले में माला है तो तुरंत सूंड से तोड़ करके चरणों के तले उसने कुचल दिया। दूर से दुर्वासा ने देखा, अरे संत का कृपा प्रसाद लोग सिरोधार्य करते हैं, और यहाँ इंद्र ने त्रिलोकी के राजा का अभिमान पकड़ के मेरे प्रसाद को, वो भी हाथी के चरणों तले को चलाया है। जाओ इंद्र, मैं तो साफ देता हूँ कि जिस लक्ष्मी के मुंह में तू इतना मदान्ध हो रहा है तो शीघ्र ही लक्ष्मी से श्री से हीन हो जाए। जब इंद्र को ये शाप मिला तो देखते ही देखते इंद्र स्त्री हीन हो गई। स्वर्ग को दैत्यों ने छीन लिया। अब स्वर्ग तो कौन गए, मर्त्य लोक में भी ठिकाना नहीं, बादलों में छुप छुप करके अपना गुजारा करने लगे। भगवान शिव की शरण में गए, ब्रह्मा की शरण में गए, अंत में ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के रमापति वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। तो वहां भगवान ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, तुम क्यों नहीं समझते हो, मैं अपना पराभव, अपना अपमान सह सकता हूं, लेकिन संतों का अपमान मैं कभी नहीं देख सकता। क्या तुम्हें नहीं मालूम, अम्बरीश जैसे भक्त का पराभव जिस समय दुर्वासा जैसे महर्षि करते हैं तो उन्हें त्रिलोकी में कोई भी भय नहीं दे पाता। यहाँ तक अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र इव द्विजः साध्वी ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तन प्रियः ये दारागार पुत्रातान प्राणान वित्तमं परम हितां मां शरणं याताः कथं तान् सहे वशीकुर्वन्त मां भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिं यथा। ऐसा कहकर के मैं
मैं दुर्वासा का सम्मान नहीं करता, उन्हें अपने वैकुंठ से निकाल देता हूँ, तब वो जाकर के पुनः अम्बरीश के चरणों को पकड़ते हैं, वे अभयत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन तुमने तो संत के कृपा प्रसाद का अपमान कर दिया है। जब बहुत विनती तब कहा कि हे इंद्र, एक कार्य मैं कर सकता हूँ, यदि आप करना चाहें तो। कहीं भगवान मरता क्या नहीं करता, प्राणों की तो वैसे ही बाजी लगी हुई है, कितना कठिन कार्य होगा मैं करूंगा। तो भगवान नारायण बोल रहे हैं कि जहां मैं शयन कर रहा हूं, ये जो क्षीर सागर है इसका मंथन करिए, और इसके मंथन करने से अमृत निकलेगा, और जब आप अमृत का पान कर लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, असुरों से दैत्यों से युद्ध लड़ेंगे तो उस युद्ध में वे परास्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे अमृत पान नहीं करेंगे, और आप अमृत पान कर लोगे तो कितने भी घायल हो जाओ लेकिन फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुम अमर हो जाओगे। तो कहा भगवान हम अकेले समुद्र का मंथन कैसे कराएं? तो कहा बस सांप और चूहे की जो मित्रता है उसे अपना लेना, सांप और चूहे की जैसी मित्रता है वही मित्रता अपना लेना। जैसे जो सपेरे लोग आते हैं ना खेल दिखाने, तो उनके पास में पिटारी होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, और उस पिटारी में 2-4 अन्न के टुकड़े डाल देते हैं, रोटी के टुकड़े, और सर्प उसे चुता रहता है और उसमें बंद बना रहता है। एक बार ऐसे ही एक टोकरी में एक सर्प बैठा हुआ था, और उसमें रोटी के लोभ से चूहा भी प्रवेश कर जाता है, और जो खेल दिखाने वाला था उसने पिटारी को बंद कर दिया, और जब पिटारी बंद हो गई सर्प चूहा दोनों ही उसमें बंद हो गए। चूहा बेचारा डर गया कि अरे ये सर्प तो मुझे अभी निगल जाएगा। तो सांप बोला नहीं नहीं चूहा भाई, ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हें भला क्यों खाऊंगा, तुम इतने छोटे से और मैं इतना बड़ा, मैं तो तुम्हें चाहूं तो एक बार में ही निकल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आज हम दोनों बंदी हैं। तो एक काम कर, तो अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी में छेद कर दे और दोनों ही लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, दोनों ही लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो चूहा ने विचार किया क्यों ना ऐसा किया है। तो चूहा चारे ने वैसे भी वो तो मरता, तो उसने कहा कि चाहे जो भी हो इसमें छिद्र किया जाए। तो चूहा ने महाराज उस पिटारी में छिद्र किया, और जैसे ही निकलना चाहता था तो तुरंत सर्प ने उसे अपने फण से धर दबोचा, निकल गया, और निकलने के बाद में उस छिद्र से स्वयं निकल जाते हैं। तो देवताओं यही गति आप करना, दैत्यों से मित्रता करना, मित्रता करके समुद्र मंथन करना, और समुद्र मंथन से जब अमृत निकले तो उस अमृत को आप पान कर जाना। तो देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु, हम समुद्र मंथन करेंगे, लेकिन मथानी कौन बनेगा, नेति कौन बनेगा? तब कहा मंदराचल को मथानी बना लेना और वासुकी को नेति बना लेना। तो कहा अरे कहाँ मंदराचल रखा है और कहाँ वासुकी, नाग ऐसे वैसे आने वाले नहीं है। तब कहा कि मंदराचल से भी कह दिया जाएगा कि अमृत में भाग आपका भी होगा, और वासुकी से भी कह दिया जाएगा कि अमृत में भाग आपका भी होगा। इस क्षीर सागर में जितनी भी औषधियां हैं पहले लाकर के सबको डाल दिया जाए, और उसके बाद में समुद्र का मंथन किया जाए। तो आज देवता लोगों ने उसमें सब क्षीर सागर में सब प्रकार की औषधियों को डाल दिया। दैत्य और देवता दोनों ही मंदराचल को उठा करके लाते हैं, बांसुरी नाग की स्तुति करके उन्हें भी वहां से लाते हैं। जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ किया गया तो समुद्र तो अथाह है, उसमें मंदराचल क्या करोड़ों मंदराचल डुबो दिए हैं, तब भी समुद्र को कोई नहीं भर सकता। तो जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल जो था वो समुद्र में जाने लगा, और देखते ही देखते उसकी चोटी चोटी रह गई, पूरा मंदराचल मटके रूपी समुद्र में प्रवेश करने लगा। देवता और दैत्य दोनों के मुख अपने से रह गए, सूख गए। बोले भगवान ये
ये क्या होने वाला है? पूरा का पूरा मंदराचल समुद्र में समाया जा रहा है। यद्यपि समुद्र मंथन समर्थ नहीं है, लेकिन हे भगवान विष्णु, हमने तुम्हारी बातों में आकर के समुद्र मंथन करने को तैयार हो गए, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो तुरंत भगवान आज विशाल काय कश्यप का अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर थाम लेते हैं। बोलिए कश्यप भगवान की जय हो। और अजित भगवान का रूप लेकर के मंदराचल को ऊपर से दबा लेते हैं, जिससे बार बार मंदराचल ऊपर की ओर न जाए। तो प्रभु ने अजित का अवतार लेकर के उसे अपने भार से दबा दिया। मंथन प्रारंभ हुआ और जब समुद्र को मथा जाने लगा तो सर्वप्रथम उसमें से विष निकला। तो जब उसमें से विष निकला तो देवता लोग भी कांप गए और दैत्य भी कांप गए। जब देवता और दैत्य दोनों ही कांप गए तो विचार करते हैं कि मंथन तो अमृत के लिए किया था और निकला विष है। इस विष को कहां छोड़ा जाए, क्योंकि ये हलाहल है, कालकूट है, अनंत है, जगह पाप है, इसे कहां छोड़ा जाए? यदि पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण प्राणी अभी भस्म हो जाएंगे। दिशा में छोड़ दिया है तो दिशाएं जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे। इसका स्पर्श करके वायु जहां तक बह करके जाएगी, संपूर्ण अंतरिक्ष के प्राणी भी मारे जाएंगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो आज ब्रह्मा जी के कहने से देवता और दैत्य दोनों भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव में ही वो समर्थ है, विश्व भी बचाने में समर्थ है। कैलाश भगवान शिव की शरण में पहुंचे और वहां जाकर के स्तुति करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। समीशान निर्वाण रूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम्। व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशहारं गभीरम्। नमामि समीशान निर्वाण रूपम्। व्यापकं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आशुतोष
नारायण आज देवता कालकूट नाम के हलाहल विष को लेकर के कैलाश अधिपति भगवान शिव की ग्रहण करते हैं। तो भगवान शिव ने विचार किया, अरे ये तो संसार का नियम है, जो किसी पर न चढ़ाया जाए, जिसे कोई स्वीकार न करे, वो भगवान शिव पर चढ़ा दिया। आंख धतूरा संसार में कौन लेना चाहे? लोग तो छूना भी मना कर देते, बोलते छूना नहीं, धतूरा है, आंख टूट जाएगी। और भगवान सब पे चढ़ाने में कोई संकोच नहीं, 2 हो 4 हो सब कुछ। और माताएं तो जल चढ़ाती जाती है, बोलते बोले बाबा सब ठीक राखियो, अच्छो राखियो, ये वो, हम तुम पर धतूरा चढ़ाए। महाराज विचारणीय बात है, जिसे संसार में कोई स्वीकार नहीं करता। लोग कहते भांग मत पीना, भांग नहीं लेना, और वही भांग भगवान से पर चढ़ा दी जाती है। भगवान को कितना भी नशा हो जाए। कैसा संसार का नियम है। और बोल देते हैं शिव के पुजारी तो खूब भांग पीते हैं, जब को पीना होती तो भगवान से का नाम रख दिया जाता है। कैसी दुनिया है, कैसा संसार है। तो भगवान बोले देवी पार्वती, ये तो तुम्हें पता ही है, संसार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता, फिर वो विष ही क्यों ना। तो श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम हलाहलम वा प्रणयानलम वा। तो तुरंत आज भगवान ने नाम का आश्रय लिया और रा शब्द उच्चारण करके अपने गले रूपी शीशी का ढक्कन खोल दिया, जिसमें रा नाम की तली लगी हुई है। और तुरंत उठा करके संपूर्ण कुंटलों विष को आज भगवान शिव ने अपने कर पात्र पर, कोरक पर रखा, हथेली पर रखा, और लेकर के उसे श्री राम नाम मम जीवनम, जो उनका जीवन है, उसी श्री राम नाम मंत्र बीजम, और उसी बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आज भगवान से उस विष को गटागट पी गए। और जैसे ही पिया तो तुरंत मां शब्द उच्चारण कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज रा शब्द का उच्चारण करके मुख खोल करके भगवान शिव को संपूर्ण विष को अपने गले में रोक लिया। और इसके बाद में जब संपूर्ण विष समाप्त हुआ तो तुरंत भगवान ने आज मां शब्द का उच्चारण कर दिया। बोले ये विष तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो राम नाम रूपी शीशी में बंद है। और जब गले में संपूर्ण विष को रोक लिया भगवान ने, तो आज उस विष ने अपना प्रभाव भगवान शिव पर भी प्रकट कर दिया। भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और प्रभु का एक नया नाम हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। तो जिस समय आशुतोष भगवान विष को पान कर रहे थे, पी रहे थे, उसी समय उनकी हथेली से विष की 2-4 फुइयां, विष की 2-4 बूंदें इस जमीन पर गिर गई, जिससे सर्प वृक्ष इत्यादि विषैले जीव, विषैली औषधियां उत्पन्न हो गई। पर कहीं तक अच्छा भी है, भगवान शिव के हाथ से 2-4 बूंद गिर गई। नहीं तो हम ही लोग ये कहते हैं, अरे विष को किसी ने देखा है कि भगवान शिव ने विष पान किया ही होगा। और क्या, क्योंकि ना हम लोगों की बुद्धि जो है वो नास्तिकता की ओर बढ़ती जा रही है, अपने धर्म में प्रेम नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ, मैं वरदान भी देता हूं कि जो लोग मेरा स्मरण करेंगे तो वे तुरंत उसी समय दैहिक दैविक तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जिस समय किसी को सर्प बिच्छू काट जाते हैं तो भगवान शिव का ही स्मरण किया जाता है, जिन्हें हम साबर मंत्र के नाम से जानते हैं। तो कैसे कृपालु हैं, विष पान भी करें और सर्प बिच्छू काट जाए तो उसमें जो विष रह जाता है उसे भी दूर करें। ऐसे आशुतोष भगवान को नमस्कार किया गया। आगे पुनः समुद्र मंथन किया गया, उससे कामधेनु निकलती है, तो कामधेनु को ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। तीसरे नंबर पर उच्चैःश्रवा निकला। उच्चैःश्रवा को राजा बलि ने जिज्ञासा प्रकट की तो राजा बलि ने ले लिया। चौथे नंबर पर ऐरावत निकलता है तो उसे इंद्र स्वीकार कर लेता है। पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली तो कौस्तुभ को तो धारण करने योग्य केवल संसार में मेरा गोविंद ही है, तो भगवान ने कौस्तुभ को स्वीकार कर लिया। छठवें नंबर पर अप्सराएं निकली तो वे
स्वर्ग को भेज दी गई। 7वें नंबर पर कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग गई, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग गया। और 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी निकली, जिनके हाथों में वरमाला है। तो उन्होंने देखा, पहले ऋषियों की तरफ दृष्टि डाल करके देखती हैं, बोले वाह वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न मैं अपनी माला वशिष्ठ के गले में समर्पित कर दूं। लेकिन विचार करते हैं, नहीं, वशिष्ठ तो एक पत्नी व्रत है, इनके तो अरुंधति है। विश्वामित्र की तरफ देखते हैं तो बोले अरे अरे ये तो बहुत क्रोधी है। बड़े बड़े महर्षियों की तरफ देखते हैं, फिर मन में विचार आता है, कश्यप हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, भरद्वाज हैं, शरद्वान हैं, बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं, याज्ञवल्क्य जैसे लोग जिसमें विराजमान हैं। लेकिन किसी न किसी में कोई न कोई दुर्गुण मैया लक्ष्मी के नजरों में आ ही जाता है। तो विचार करती हैं कि मैं अपनी माला किसको समर्पित कर दूं। तो दूर खड़े भगवान विष्णु इस सब कौतूहल को देख रहे थे। तो तुरंत मन में विचार आया कि समस्त गुणों के खान तो मेरे जगत पिता भगवान विष्णु ही है। संपूर्ण जगत के पालन करता होने के बाद में भी जो मेरे हृदय में अंतरात्मा में बैठे हुए मेरा पालन भरण पोषण सब करते हैं। तो तुरंत भगवान विष्णु के पास में अपनी माला को लेकर के पहुंची। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी एक अवगुण तो मुझ में भी है। तो बोली, प्रभु आप में क्या अवगुण है? तो बोले, मैं तुम्हें उसके बाद समय दे पाऊंगा जब अपने भक्तों को पूर्ण रूप से समय दे दूंगा। यदि स्वीकार है तो शरण में आओ, और यदि स्वीकार नहीं है तो शरण में मत आओ, क्योंकि मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा लेकिन भक्तों को पहले देखूंगा। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया तो तुरंत भगवान विष्णु के लिए मैं आज माला को डाल देती हैं और सदा सर्वदा के लिए अपना संबंध गोविंद के चरणों से जोड़ देती हैं। इसके बाद में पुनः समुद्र मंथन हुआ तो देवी वारुणी निकली, मदिरा उसे दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि दैत्य लोग तो हर समय भूखे रहते हैं। और फिर जो भी ऐसे भक्ष्य वस्तुओं को लेता है तो वे सब जीते जागते दैत्य का स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि जैसे दैत्य अत्याचार मचाते हैं वे लोग भी संसार में उसी प्रकार अत्याचार मचाने लगते हैं। तो दैत्यों ने वारुणी को स्वीकार किया। और इसके बाद में जब पुनः समुद्र मंथन हुआ है तो अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का अवतार होता है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। तो धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, देवताओं ने उनके हाथ से कलश ले लिया। तो जब देवता आपस में अमृत बांटना ही चाहते थे तो दैत्यों ने आकर के छीन लिया, फिर देवताओं ने ले लिया, फिर दैत्यों ने ले लिया। यानी जिसके हाथ में कलश पड़ जाए वही अमृत पीने के लिए तैयार हो जाए। तो भगवान ने विचार किया, कह रहे इतनी परेशानी से तो ये अमृत मिला है और दैत्य और देवता दोनों ही खिलवाड़ कर रहे हैं। जब देखा दैत्य और देवता दोनों ही खिलवाड़ कर रहे हैं तो तुरंत भगवान ने आज मोहिनी अवतार ले लिया। और मोहिनी अवतार लेकर के जैसे ही दैत्यों ने देखा, कह रहे कितनी सुंदर कितनी रूपवती है। तो जाकर के पास में पहुंच गए और बोले, अरे बरानने, अरे कमल लोचने, तुम कितनी सुंदर हो। तो मोहिनी भगवान बोले, मैं सुंदर तो हूं लेकिन मैं उल्टा हूं, मेरे पास में मत आना, मुझे स्वीकार मत करना। तो बोले, नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम पर आसक्त हो गए, हमें तुमसे प्रेम हो गया है। तो भगवान बोले कि यदि मुझसे प्रेम हो गया है तो मैं अच्छा बुरा जो भी करूं स्वीकार करोगे? तो असुरों ने कह दिया, जो करो अच्छा बुरा हमें स्वीकार है। तो भगवान बोले, ठीक है, 2 पंक्तियां बना लीजिए, और तुम हमें ज्यादा प्यारे हो इसलिए हम तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिलाएंगे, और ये सब तो पिलाना है, बराबर परिश्रम किया है तो पहले ऊपर का अच्छा अमृत इन्हें दिए देते हैं। तो बोले ठीक है। देवता लोगों को आज मिनी भगवान अमृत पान कर ले, लेकिन धन्य है वे
दैत्य भी, देवता तो अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन भगवान की मंद मंद मुस्कान का आज दैत्यगण भी पान कर रहे हैं। भगवान की मुस्कान ही सबसे बड़ा अमृत है। जय हो। तो आज जब भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो देवताओं की पंक्ति में ही राहु नाम का दैत्य जाकर के विराजित होता है। भगवान ने उसकी अंजलि में भी अमृत डाला, तुरंत पी गया। चंद्रमा और सूर्य के इशारा करने पर भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा जैसे ही उसका सिर काटा तो सिर से अमृत का स्पर्श हो चुका था, इसलिए उसका सिर तो अमर हो गया, बाकी धड़ रह गया। तो आज वही राहु अपना बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा पर प्रहार करता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा तो अमर हैं, लेकिन अपना बदला लेने के लिए मुहूर्त मात्र के लिए उनके सामने अवश्य ठहरता है। अमावस्या के दिन सूर्य से और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अपना बदला लेता है। इस प्रकार जब देवताओं को अमृत मिला, अंत में घोर महायुद्ध हुआ। देवता और दैत्यों के बीच में संग्राम हुआ, क्योंकि पूरा अमृत तो देवता गए, दैत्यों ने भी बराबर परिश्रम किया। तो बलि जैसे असुरों का वध होता है, तो महर्षि शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें पुनः जीवित किया है, और ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा आज बलि ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा दिया। क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों में वो सामर्थ्य है जो साक्षात भगवान में है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना कह करके ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम कह करके ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की। तो आज उन्हें ब्राह्मणों के चरणों की रज का आश्रय लेकर के बलि ने त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य जमा दिया। और जब बलि ने त्रिलोकी पर अपना साम्राज्य जमाया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों में वो सामर्थ्य है, उनके वचनों में वह सामर्थ्य है कि वो तुम्हें ब्रह्मलोक का भी दान दे सकते हैं। तो आज शुक्राचार्य के चरणों का आश्रय लेकर के बलि ने नर्मदा के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जिस समय बलि का यज्ञ चल रहा था तो उनके यज्ञ में बामन भगवान पधारते हैं, और बामन के रूप में बलि उनकी पूजा करता है। और जब बलि ने पूजा की तो बामन भगवान ने कहा कि देखो बलि, यदि तुम मुझे देना चाहो तो 3 पग पृथ्वी दे देना, बाकी तो मैं कुछ मांगने की चेष्टा नहीं करता। तो बलि ने कहा कि अरे बावन जी, तुम क्या बात करते हो? अभी अभी तो आपने कहा था कि मैं लेता नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, और जब मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी मांगो, भूमि धन धन कोसा, तुम्हें जो भी चाहिए, जो एक बार बलि के दरवाजे पर मांगने आ गया है उसने दोबारा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कहो तुम्हें क्या चाहिए? तो बलि ने कहा, तो बामन भगवान बोले, अरे मैं तुम्हें क्या बतलाऊं बलि, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पितामह ने ब्राह्मणों के चरणों में अपना सर्वस्व दान कर दिया था। विरोचन की कथा से तो आप सभी परिपूर्ण हैं, जानते हैं कि विरोचन ने ब्राह्मणों के मांगने पर अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। तुम्हारे पितामह प्रहलाद की कैसी ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति थी। बलि ने कहा, प्रभु मैं सब जानता हूं, लेकिन आप बताइए आपको क्या चाहिए, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि बलि, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता, और वो भी लूंगा तो अपने चरणों से ही माफ करके लूंगा। बलि को हंसी आ गई, बोले विद्वान तो बहुत हो, लेकिन बुद्धि बच्चों की। बात तो बूढ़े बाबा जैसी करते हो, लेकिन बुद्धि अभी बच्चों जैसी है। शुक्राचार्य ने कहा, बलि ये तेरा सर्वस्व लेने के लिए आए हैं, क्यों तू इनकी बातों में आ रहा है? तू देने का संकल्प कर चुका है तो अपनी इच्छा से दे दीजिए, लेकिन इन्हें कोई छल नहीं पाएगा, ये तुझे छल लेगा। लेकिन बलि ने कहा, नहीं नहीं, यदि मैं देने का
निर्णय ले चुका हूं तो सर्वस्व दान में चला जाए, मैं मुकर नहीं सकता। क्योंकि दान देने के बाद में कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान दे दिया। दान देने की यदि किसी से कह चुके हो तो जितना दान कहा है उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश करो। तो बलि ने कहा, गुरुदेव यदि आप मुझ पर अप्रसन्न हो जाएंगे वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं भगवान से विरोध नहीं कर सकता। मैं भगवान को देने का निर्णय ले चुका, संकल्प कर चुका हूँ, तो मैंने संकल्प कर दिया। और भगवान से कहता है, तुम्हारी जहां से इच्छा हो आप माप लीजिए, क्योंकि त्रिलोकी में मेरा ही राज्य है। तो आज शुक्राचार्य क्रोधित और हो गए और कहा, अरे बलि मैं तुझे साप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाए। तो बलि के आंखों में अश्रु आ गए और बोले, गंभीर वाणी से कहा, गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दरवाजे पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। श्रीपति मायापति भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं श्रीहीन हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। और यदि लक्ष्मीपति मुझे छलना भी चाहें तो छलना मुझे स्वीकार है। प्रभु माप लीजिए, आप कहां से मापना चाहते हैं? तो आज भगवान ने उसी रूप में अपना दिव्य विशालकाय रूप प्रकट कर लिया। देखते ही देखते भगवान ने अपने शरीर से समस्त अंतरिक्ष को भर दिया, विशाल भगवान बन गए। और आज विशाल बनकर के भगवान ने अपने शरीर से दिशाओं को माप लिया। एक चरण से भू भुव स्वः सब तल वितल तलातल सुलता महातल रसातल पाताल को माप लिया, सातों लोकों को माप लिया। और दूसरे से कहा, बलि देख मैंने पहले चरण से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल को माप लिया, दूसरे से भू भुव जन तप महर सत्य को माप लिया, अपने शरीर से दिशाओं को माप लिया। अब मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा, बात तो विचारणीय है। तो भगवान ने कहा, विचारणीय नहीं, अब तू विचारणीय बन गया। तुरंत आज सर्पों की रस्सी बना करके बलि को बंदी बना दिया और कहा, बलि यदि अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकते हो तो आज तुम्हें सर्प के भय से कोई भी मुक्त करने वाला नहीं। सर्पों की रज्जू बना करके बलि को बांध दिया। प्रहलाद जी ने जब ये समाचार देखा तो प्रहलाद जी की आंखों में अश्रु आ गए और बोले, बलि तू कितना भाग्यवान है, तू भगवान के द्वारा बंदी बनाया गया है। सारी दुनिया माया की बंदी है और तू विष्णु का बंदी बन गया। आंखों में अश्रु आ गए बलि के और कहा, पितामह मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे चरणों में नित्य प्रतिदिन अपना मस्तक रख करके तुम्हें प्रणाम करता था, लेकिन आज मैं सर्पों के द्वारा जकड़ा गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खड़े होकर के प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में ही बलि की पत्नी विंध्यावली दौड़ करके आई और कहा, प्रभु मैं शक्ति हूँ, मैं आदि हूँ, मैं बलि की वामांग भूता हूँ, तो थोड़ा सा धर्म तो मैं भी जानती हूँ। अभी बलि का शरीर तो अपना है, मेरा शरीर तो अपना है, आप मेरे मस्तक पर चरण रख दीजिए, लेकिन उसी रूप में रखिए जिस रूप में आप छलने के लिए आए थे। तो तुरंत भगवान ने आज बौने बामन बन करके बलि और उनकी पत्नी के मस्तक पर अपना चरण रखते हुए उन्हें कृतार्थ किया और कहा कि जाओ, तुम्हारा नाम भागवत धर्म में स्वर्णिम अक्षरों में लिख जाएगा और मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ। और साथ में ही कहा, बलि मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि तुम जहां जहां दृष्टि डालोगे अपने भवन में, वहां वहां मैं तुम्हें नजर आऊंगा। ये आशीर्वाद देते हुए भागवत धर्म में बलि और वामन के पावन चरित्र को दर्शाया गया। इसके बाद में राजा सत्यव्रत की कथा आती है। जिस समय सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे तो उनकी अंजलि में भगवान मत्स्य स्वरूप से प्रकट होते हैं, और जब मत्स्य स्वरूप से भगवान आए तो आज उन्होंने कह दिया कि हे सत्यव्रत, मैं मत्स्य स्वयं नारायण हूँ और तुम पर कृपा करने के लिए मत्स्य की योनि में आया हूँ। जिस समय ब्रह्मदेव शयन कर जाएं उस समय तुम संपूर्ण पृथ्वी के मूलभूतों को लेकर के नाव में विराजित हो जाना और वो नाव मेरे सींग से बांध देना। जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और उस नाव में आप सब ऋषियों के सहित विराजमान होंगे और वो नाव मेरे सींग से बंधी हुई होगी। और उस समय
तुम लोगों के प्रकाश से ही वो समुद्र दिखाई देगा, यानी तुम्हें राह दिखाई देगी। और तुम्हारे मनों में जो जो संशय होंगे उन संशयों का सबका मैं उत्तर दूंगा। और उस प्रश्न और उत्तर से एक दिव्य ग्रंथ का निर्माण होगा, वो होगा मत्स्य पुराण। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने आज सत्यव्रत पर कृपा की। सत्यव्रत के वंश में चल करके आगे वैवस्वत मनु का जन्म होता है। बलि बावन चरित्र वैवस्वत मनवंतर की लीला है, 7वें मनवंतर की। और इसके बाद में शुद्युम्न पर कृपा किए हैं विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव ही इस कल्प के वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु के श्राद्ध देव नाम के पुत्र होते हैं और उन मनु के 10 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु से विकुक्षी का जन्म होता है, विकुक्षी से इंद्रवाह हुए, इंद्रवाह से अनैना हुए, अनैना से पृथु का जन्म हुआ, पृथु से विश्वरंधी हुए, विश्वरंधी से चंद्र हुए, चंद्र से युवनाश्व हुए, युवनाश्व से सावस्त हुए, सावस्त से बहद्रासु का जन्म होता है, बहद्रासु से कुवलयासु का जन्म हुआ, कुवलयासु से धृढ़ासु ने जन्म लिया, धृढ़ासु से हर्यश्व हुए, हर्यश्व से निकुंभ हुए, निकुंभ से सेंजित हुए, सेंजित से मानधाता हुए, मानधाता से मुचकुंद हुए, मुचकुंद के पुरतकसु हुए, पुरतकसु के त्रैदस्यु हुए, त्रैदस्यु के अनरण्य हुए, अनरण्य के हर्यश्व, हर्यश्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित के चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के विजय हुए, विजय के भरुक हुए और नारायण भरुक के बाहुक हुए। बाहुक से सगर का जन्म होता है, सगर से असमंजस जन्म लेते हैं, असमंजस से अंशुमान का जन्म हुआ, अंशुमान से दिलीप का जन्म हुआ, दिलीप से भगीरथ जन्म लेते हैं, भगीरथ से श्रुत हुए, श्रुत से नाभ हुए, नाभ से सुंददीप हुए, सुंददीप से अयुतायु हुए, अयुतायु से ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सर्वकाम हुए और सर्वकाम से सौदास का जन्म होता है। सौदास से अस्मक जन्म लेते हैं, अस्मक के मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए, दशरथ के एडविड हुए, एडविड के विश्वसह हुए, विश्वसह के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, जो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। ये जो सूर्यवंशी राजाओं के नाम की सूची मैंने आप लोगों के सामने प्रकट की है, यदि इन सूर्यवंशी राजाओं के नाम को लिया जाए तो सैकड़ों वर्षों में भी सूर्यवंशी राजाओं के नाम नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश संसार को वर देता है, वैसे ही सूर्यवंशी राजाओं के शौर्य की गाथा भक्तों के हृदय में भगवान को प्रकट कर देती है। जय हो। सूर्यवंश का ये नियम है कि जब तक इसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं की जाती तब तक कोई संतान जन्म नहीं लेती। मैंने उस दिन भी कहा था कि यज्ञ का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक सूर्यवंशी राजाओं ने यज्ञ को किया है। जिस समय दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं हुई तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए, श्रृंगी ऋषि के पास में गए। हे श्रृंगी, हे गुरुदेव, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए मुझे संतान कैसे हो। वाल्मीकि रामायण में तो श्रृंगी का बहुत विस्तार के साथ में वर्णन है। तो श्रृंगी ऋषि ने आज वशिष्ठ जी को बुलाया, रामचरितमानस में बहुत सुंदरता के साथ में दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा,
कोट काम शुभ यज्ञ भक्ति सहित भक्ति सहित मुनि आहुति दी प्रभु के अगन चरु करली प्रभु के अगन चरु करली तो श्रृंगी मुनि के कहने से आज दशरथ जी महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और वहां ऋषियों के द्वारा विशालकाय पुत्र कामेष्टि यज्ञ को किया जाता है, तो जिससे यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें चरु देते हैं और चरु को राजा ने अपनी रानियों में दिया, तो तीनों रानियां आज गर्भवती हुई। और जब तीनों रानियां गर्भवती हो गई तो जिस समय प्रसव काल समय में आया पास में, तो आज नवमी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः दर्शन कराया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुफल पक्ष अभिजिति हरिप्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुफल पक्ष अभिजिति हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विषया मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विषया मधुमास चैत्र मास का प्राकट्य होता है, नवमी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष आता है, अभिजित मुहूर्त आता है। जैसे ही प्रसव काल समय पास में आता है तो आज अंतरिक्ष निर्मल हो जाता है, दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं, सरोवरों में कमल जैसे श्रेष्ठ पुनः अपने आप खिल गए, संतों का मन प्रसन्न हो गया। रावण के अत्याचार से संतों के यज्ञ कुंड की कभी न बुझने वाली जो यज्ञ की अग्नियां थी, वे आज पुनः अपने आप जल उठी, दिशाएं प्रसन्न हो गई, संपूर्ण संसार में आनंद की एक लहर आ गई। और उसी समय प्राची दिशा रूपी देवी कौशल्या के गर्भ से राजा रामचंद्र भगवान का प्राकट्य होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ तो आज देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, और जब दुंदुभियां अपने आप बज गई तो यक्ष नाग किन्नर गंधर्व अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याय
पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावे स्तुति संता शुभ अमृत राजी सन अनुरागी भयउ भगत सिरियाता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे हम घोर सोवासी ये उपवासी मत धीर मति धीरी नगे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना वीर जय कही कथा सुहाई बात बुझाई श्री प्रकार सुख प्रेम माता पुनि बोली सोमति बोली तजौतात ये रूपा कीजिए ससुलीला अति प्रिय सीला यश परम अनुपा सुन चरण सजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भोगा ये चरित जगावे हरि पद पावे दिन परई भव यह चरित जगावे हरि पद पावे दिन परई भव यह चरित जगावे हरि पद पावे दिन परई भव विप्रधेनु सुर संति हित लीन मनुज अवतार लीजे निर्मत तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल बोलिए राजा रामचंद्र की तो आज प्राची दिशा रूपी देवी कौशल्या के गर्भ से भगवान ने जन्म लेकर के दशरथ और कौशल्या को बड़भागी बनाया है। बालक जब थोड़े थोड़े बड़े हुए दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा उनका नामकरण संस्कार करवाया। फिर और बड़े हुए तो गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। और बड़े हुए तो विश्वामित्र जी के साथ में मारीच और सुबाहु का उद्धार करते हुए यज्ञशाला की रक्षा की। इसके बाद में गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में धनुष यज्ञ देखने के लिए राजा जनक की राजधानी में पधारते हैं और वहां जाकर के लोगों के मन को प्रसन्न करते हुए जानकी जी के साथ में संबंध जोड़ लेते हैं और पुनः अपने अयोध्या में आगमन करते हैं। माता प्रताप प्रसन्न होते हैं, बोले देखो हमारा छोटा सा लाला गया था और बहू लेके आया है। और एक नहीं चार चार बहुएं आज तो घर में आ गई हैं। तो माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पुनः जब राज्याभिषेक की बारी आई तो मैया कैकेयी ने राजा रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। तो आज पृथ्वी को असुरों से रहित करने के लिए प्रभु ने भगवान ने संकल्प लिया और कहा मैया ये कार्य संसार में कोई कर नहीं सकता, लेकिन हे देवी कैकेयी आपके समान आपने मैं वैकुंठ में वरदान दिया कि रामचंद्र जी सारे को कहीं नहीं करेगा मैं करूं। तो मैंने तुमसे उस समय कहा था देवी यदि तुम मेरा कार्य करोगी तो उसके लिए तुम्हें संसार में बदनाम होना पड़ेगा। आपने कहा मुझे स्वीकार है। मैंने कहा कि तुम्हें वैद्य पिता का दुख लेना पड़ेगा कि हे रामचंद्र जी यदि तुम प्रसन्न हो जाओ तो मैं वैद्य पिता का
दुख भी स्वीकार कर लो, सबकी तुम्हें दुरुक्ति सहनी पड़ेंगी, मुझे वो भी स्वीकार है। मैया तुम कोई और नहीं, तुम साक्षात स्वर्ग वैकुंठ की मेरी सहचरी हो, मेरे साथ नित्य लीला में तुम प्रवेश करती हो। तो कैकेयी ने कहा ठीक है रामचंद्र जी, जो तुम चाहते हो तुम्हारी रजा में ही मेरी रजा है, मैं ऐसा मांग लूंगी। लेकिन हे राघवेंद्र सरकार, जिस समय मैं मनुष्य बन करके पृथ्वी पर जाऊंगी तो मैं भी तेरे मोह में बंध जाऊंगी और मैं ऐसा मांग नहीं पाऊंगी। मैं तुझे वैकुंठ में तो ये वरदान दे रही हूँ, लेकिन मर्त्य लोक में मैं ये सब तुझसे नहीं कह पाऊंगी, तुझे मैं वनवास नहीं दे पाऊंगी। तो राम जी ने कहा मैया इसकी चिंता मत करना, मैं सरस्वती के द्वारा तुम्हारी शाब्दिक बुद्धि का उस समय हरण कर लूंगा। तो मैया कैकेयी ने आज राजा रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। कैकेयी जैसी नारी जिसे लोग गालियां देते हैं, कहते हैं कैकेयी ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन जिस समय लोग कैकेयी के व्यवहार को समझ जाएंगे तो वे कैकेयी को कभी कुमाता नहीं कह सकते। सुमित्रा और कौशल्या से कहीं ज्यादा कैकेयी का प्रेम रामचंद्र जी के चरणों में था। जिस कैकेयी ने स्वप्न में कनक भवन को देखा था, कैकेयी ने स्वप्न में कनक भवन देखा था और जाग करके सुबह उसने दशरथ जी से स्वप्न का कहना प्रारंभ किया और कहा कि हे दशरथ जी, हे प्राणनाथ, मैं तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हूँ, तो मुझे वही स्वर्ग में मैंने जो स्वप्न में कनक भवन देखा था, मुझे वही कनक भवन इस पृथ्वी पर चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा देवी, मैं प्रचंड वीर नहीं, यद्यपि मैं उस कनक भवन का इस पृथ्वी पर निर्माण न कर दूं। दशरथ जी ने कनक भवन का निर्माण करवाया। जैसे ही कनक भवन का निर्माण होकर के वो प्रवेश करने वाली ही थी कैकेयी, लेकिन उन्होंने मन में विचार कर लिया कि मेरा रामचंद्र जी, मेरा राम, मेरा राज दुलारा आज बहू को लेकर के आ रहा है। तो तुरंत आज कहा राम जी, मैंने इस भवन को अभी देखा नहीं है, केवल स्वप्न में देखा था और मैं इसे जानकी जी को समर्पित करती हूँ। तू कनक बिहारी बन करके इस भवन में निवास कर। तभी से रामचंद्र जी को यदि कनक बिहारी किसी ने बनाया है तो वो कैकेयी की देन है। दोष दे ही जननी जड़तेई, जिन्हें हर साधु सवा नहीं से। कैकेयी को वही लोग कुमाता कहते हैं, वे ही दोष देते हैं जिन्होंने कभी संतों की संगति नहीं की। कैकेयी जैसी नारी इस संसार में न हुई है न होगी। कभी कैकेयी के चरित्र को पढ़ करके तो देखो, कैकेयी क्या है। जो कार्य सुमित्रा और कौशल्या जैसी नारियां नहीं कर पाई, उस कार्य को कैकेयी ने करके दिखा दी। कैकेयी के चरित्र पर ही चर्चा करते हैं हम, तो समय महाराज बहुत कम है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो भी 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने क्यों मांगा? क्योंकि दशरथ के 720 रानियां थी और उनमें भी 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जिस समय राजा अश्वजित के यहाँ दशरथ जी प्रस्थान करते हैं तो उस समय दशरथ जी कैकेयी के रूप पर आसक्त हो गए थे और उन्होंने अश्वजित से कैकेयी का हाथ मांगा था। तो अश्वजित ने कहा कि देखो दशरथ जी, मैं अपनी बेटी का विवाह तो तुम्हारे साथ में कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे तो बहुत सी रानियां हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में तभी करूंगा जब मेरी पुत्री के कोख से जो संतान जन्म ले वो राजगद्दी की अधिकारी हो, तो मैं अपनी संतान तुम्हें दे सकता हूँ। दशरथ जी ने कहा ये कोई साधारण सी बात है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कैकेयी के गर्भ से जो संतान लेगी, हे अश्वजित, वही अयोध्या का पालन करेगी, वही अयोध्या का राजा बनेगी, वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। दशरथ की लाज को रखते हुए, उन
उनकी बात झूठी न होने पावे, इसके लिए केकई संपूर्ण संसार में बदनाम हो गई, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म को जिसने आगे रखा, प्राण जाहि पर बचन न जाए, प्राणों की बाजी देकर के भी जिसने अपने पति के वचन की रक्षा की और राम जैसे आंखों के तारे को वनवास दे दिया। यदि राम बन न जाते तो राम राम न बन पाते। राम जी वन में गए तभी वे राम बने। वहां 14 वर्ष में संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करते हुए, संत जनों को दर्शन देते हुए पुनः प्रभु अपनी अयोध्या में प्रस्थान करते हैं और वहां पुनः प्रभु का राज्याभिषेक होता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना। आज पुनः राजा रामचंद्र जी ने अपने राज्य को स्वीकार किया है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो यस्मिन् कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे शुक्रत यस्यांजलि रूप स्पर्श्य धनुतो कर्म वासना। तो राजा रामचंद्र जी के श्रेष्ठ उपाख्यान को सुनकर के संत जन अपने कर्ण रूपी दोनों में राम कथा का जो अमृत है उसे भरते रहते हैं और भरते भरते कभी अघाते नहीं हैं। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, रामावतार धारण करने के बाद में प्रभु कृष्णावतार लेते हैं। देखो भागवत जी में भी बहुत सुंदर नियम व्यास जी ने रखा, क्योंकि जब तक हम राम कथा श्रवण नहीं करते तब तक भागवत तत्व तो हमारी समझ में नहीं आता। और हमारे महाराज जी ने भी बहुत सुंदर नियम रखा, पहले राम कथा करवाई और उसके बाद में भागवत कथा करवाई। तो नियम भी यही है, पहले राम कथा सुनो उसके बाद में भागवत कथा सुनो, क्योंकि राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, जीवन का धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। राम जी जिस मार्ग में चले उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। जब हम राम तत्व को समझ जाएंगे कि हमारा ब्रह्म जो कर सकता है वो जीव भी कर सकता है, तो जब राम में पूर्ण रूप से निष्ठा हो जाएगी तब भगवान कृष्ण में निष्ठा होगी।